और अगली बड़ी खबर भी भोपाल से आपको बता रहे हैं। सूरत में सफल रहा है निवेशकों के साथ इंटरैक्टिव सेशन। प्रदेश को 15,710 करोड़ से ज्यादा के निवेश प्रस्ताव यहां पर हासिल हुए हैं। निवेश प्रस्तावों के जरिए 11,250 से अधिक लोगों को रोजगार मिल पाएगा। मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम का एक कार्यालय अहमदाबाद में भी खोला जाएगा। सीएम सूरत में मध्य प्रदेश में निवेश के अवसरों पर इंटरैक्टिव सेशन में शामिल हुए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने निवेशकों से संवाद किया है। टेक्सटाइल, पेट्रोकेमिकल्स, फार्मा और इंजीनियरिंग सेक्टर्स पर फोकस होगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उद्योगपतियों से 1-to-1 चर्चा की है और करोड़ों के निवेश प्रस्ताव यहां से मध्य प्रदेश को हासिल हुए हैं। जैसा कि उम्मीद जताई जा रही थी कि जो बेंगलुरु में इंटरैक्टिव सेशन हुआ था उसके बाद गुजरात पर मध्य प्रदेश सरकार का फोकस था। सूरत पहुंचे थे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और ये इंटरैक्टिव सेशन सफल रहा है क्योंकि 15,710 करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव यहां से मध्य प्रदेश को हासिल हुए हैं। 11,000 से ज्यादा लोगों को निवेश प्रस्तावों के माध्यम से रोजगार मिल पाएगा। निवेश के नए अवसर इसके बाद सृजित होने जा रहे हैं और यही वजह है कि सूरत में हुआ इंटरैक्टिव सेशन सफल कहा जा रहा है। 15,710 करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव यहां से मध्य प्रदेश को हासिल हुए हैं। मीटिंग डॉक्टर मोहन जी से हुई तो मध्य प्रदेश सीएम और टेक्सटाइल के बारे में काफी अच्छी चर्चा हुई है। उसमें टेक्सटाइल में मध्य प्रदेश में कैसे इन्वेस्टमेंट आ सकता है और खास करके जो सूरत की हमारी जो इकोसिस्टम है टेक्सटाइल की, तो वो इस इकोसिस्टम का जो बेनिफिट है और उसका जो एक्सपीरियंस का जो लाभ है वो मध्य प्रदेश में टेक्सटाइल की इकोसिस्टम कैसे डेवलप की जाए। मध्य प्रदेश की पॉलिसी भी काफी अट्रैक्टिव है, तो यहाँ से काफी इन्वेस्टमेंट के स्कोप है सूरत से मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर यादव जी के साथ हमारी मीटिंग हुई। बड़ी प्रसन्नता से मैं कह सकता हूं कि हमने उनको यही बताया कि सूरत में बहुत ज्यादा स्कोप है और सूरत की इंडस्ट्री डेवलप होना चाहती है, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो या पूरा देश हो। हमें चाहिए सिर्फ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। अगर ईज ऑफ डूइंग का अगर हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है तो सूरत के उद्योगपति कहीं पे भी उद्योग लाने के लिए तैयार है। इन्वेस्टमेंट की कोई कमी नहीं है क्योंकि हमारे पास इतनी ताकत है, इतनी शक्ति है। और हम मध्य प्रदेश की सरकार को हमने बताया कि आपके डिपार्टमेंट के जरिए आप एक मीटिंग चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ करवाइए और प्रोबेबल जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उनके साथ एक मीटिंग करके आप अपॉर्चुनिटी दिखाइए। आज आप यहाँ है, आपने बड़ी लार्ज संख्या में लोगों को संबोधन किया है, लेकिन एक क्लोज ग्रुप में अगर आप बेनिफिट बता सकते हो तो डेफिनेटली ये बेनिफिट मध्य प्रदेश सरकार को भी मिलेगा। I'm basically representing pharmaceutical industry and so pharmaceutical industry, as you know, it's one of the largest growing industry across India, and I think Madhya Pradesh is a part of it. The way of ease of doing business and the policies which have come up forward for the pharmaceutical industry, I think it's very great investment for the pharma, for not only for the Indian domestic but also for the export, because India will become one of the largest players across the world for the pharmaceutical industry. खास करके हमारी 2 महीने से बात हो रही है और उसके ऊपर हमारी चर्चा भी हुई है कि आने वाले दिनों में आज जो आ रहे हैं काफी कुछ लेके यहाँ से जाएंगे, क्योंकि हर उद्योगपति को कुछ ना कुछ नई जगह भी चाहिए, नया डेवलपमेंट भी चाहिए। और मध्य प्रदेश जो आगे बढ़ रहा है, मतलब इसकी शुरुआत एकदम बढ़िया रही है और मैं मानता हूँ कि आने वाले दिनों में सारे उद्योगपति जैसे कि अभी सूरत सीमित नहीं है, पूरे देश में ये इंडस्ट्री बढ़ रही है, चाहे ओडिशा हो, चाहे तेलंगाना हो, चाहे बेंगलोर हो, सब जगह पे इंडस्ट्री बढ़ रही है। तो मैं मानता हूँ भोपाल भी और मध्य प्रदेश भी आने वाला टेक्सटाइल का हब बनेगा और सब लोग यहाँ से भी वहाँ के लोग भी यहाँ हैं जो उद्योग में है और वो लोग यहाँ से भी वहाँ जाने के लिए तैयार है और सब लोग अपनी अपनी मीटिंगें हमारे साथ, वैसे कि मैं टेक्सटाइल का प्रेसिडेंट हूँ तो सब लोग हमारे साथ मीटिंग कर रहे हैं और सरकार से भी हमारी बात हो रही है। मध्य प्रदेश जो जेम ज्वेलरी सेक्टर का एक हब है और हम लोग हमारे ज्वेलरी फील्ड से कई लोग जो गुजरात से मध्य प्रदेश जो ज्वेलरी बेचते हैं या उनका जो ज्वेलरी का जो भी नीडेड होता है वो गुजरात से भी पूरा होता है। और ज्वेलरी सेक्टर जो मध्य प्रदेश में जो रिटेल ज्वेलरी सेक्टर है वो बहुत बड़ा मार्केट मध्य प्रदेश में है। तो हम लोग हमारा मीटिंग्स जो उनके साथ में 1-to-1 हो चुका है और आगे जाके जो भी मध्य प्रदेश में इन्वेस्टमेंट हमारे ज्वेलरी सेक्टर का होगा
तो हम जरूरी वहाँ जाके ही हमारा जो प्रोडक्शन हाउस है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है या डायमंड जो हमारा गुजरात और सूरत का जो प्रेस्टिज ज्वेलरी मार्केट है, जो डायमंड की ज्वेलरी है, वो वहाँ हम लोग 1-to-1 बेचने की, और वहाँ से भी ज्वेलरी जो ज्वेलर्स है उनको जो भी उनकी रिक्वायरमेंट है वो गुजरात से पूरी होगी, ऐसा हमारा मानना है। इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी इन मध्य प्रदेश, आज मध्य प्रदेश की ओर से हमने अपने गुजरात के उद्यमियों के साथ चर्चा भी की, जिसमें आह्वान किया आप गुजरात में भी व्यापार व्यवसाय करें, उद्यमिता हासिल करें, साथ ही साथ मध्य प्रदेश में भी आइए। मध्य प्रदेश में विकास की बड़ी संभावना है। हमने सभी विभागों के माध्यम से अलग अलग पॉलिसियां और बिजनेस की सरलता के आधार पर सुगमता से व्यापार करने की संभावना वाला मध्य प्रदेश आज इस मुकाम पे खड़ा है, जहां पूरे प्रदेश में देश भर से और देश के बाहर से भी सभी सेक्टर के उद्यमी हमारे यहाँ काम करने को तैयार हैं। टेक्सटाइल, जेम्स एंड ज्वेलरी, केमिकल, फार्मा, इंजीनियरिंग और अलग अलग प्रकार के सभी निवेशक, आज उनसे विस्तृत चर्चा हुई, जिसमें हमारी 18 से ज्यादा पॉलिसियां, जिन पॉलिसियों के बलबूते पर अलग अलग कंपनियां हमारे यहाँ काम करने को तैयार है। 4 कंपनियां जो ऑलरेडी हमारे यहाँ काम कर रही, राम प्रकाश बेरिया जी, फाउंडर ऑनर मिलेनियम बेबी केयर, चिंतन ठाकर जी, ग्रुप प्रेसिडेंट वेल्सपेन, जिगिस भाई मेहता, प्रबंध संचालक टोरेंट पावर, गोविंद ढोलकिया जी इत्यादि प्रमुख उद्यमियों के साथ हमने मंच शेयर किया, और जिस प्रकार से चर्चा का सकारात्मक एक रूप निकल करके आया है, इसमें प्राथमिक प्रस्तावों के आधार पर लगभग 15,710 करोड़ से अधिक के निवेश की संभावना जताई गई। इसमें 11,500 के आसपास लोगों को रोजगार प्राप्त होगा। खास करके प्रमुख उल्लेखनीय कुछ कंपनियों के नाम मैं जरूर बताना चाहूंगा, जिनके आधार पर हम अपनी भविष्य की उद्यमिता की हमारी परस्पर एक दूसरे के साथ एक ठोस आधार लेने वाला है। जब व्यापार व्यवसाय के माध्यम से वो निवेशक निवेश करेंगे, इसमें डिटॉक्स कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड ये 7,500 करोड़ का निवेश करेगी। केपी ग्रुप, केपीआई ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ये 6,500 करोड़ का, और मिलेनियम बेबी केयर, जनरल पॉलीफिल्म्स, अच्छे ग्रुप, स्ट्रीम हाउस, जगदम्बा पॉलीमर, जीएमटी पैकर्स प्राइवेट लिमिटेड इत्यादि बहुत सारी अलग अलग कंपनियां हैं। इन कंपनियों ने और कई सारे और भी उद्यमियों ने आकर के हमारे मध्य प्रदेश के साथ जुड़ने की इच्छा व्यक्त की है। जो जुड़े हैं उन्होंने डबल अपना काम बढ़ाया है और भविष्य की संभावना वाले राज्य के रूप में मध्य प्रदेश के साथ अपने बेहतर संबंध करने का निर्णय किया है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सभी राज्य सरकारें विकास के लिए कदम से कदम मिला के चल रही है। हम सब भी चाहते हैं कि हमारे राज्यों के अंदर एक दूसरे के व्यापारी व्यवसायी भी उस प्रकार से सुगमता से व्यापार करें कि आज भारत के जो पहचान दुनिया में मोदी जी के माध्यम से बनी है, उसमें और अलग से एक ख्याति जुड़े, और भारत सरकार के साथ मध्य प्रदेश सरकार भी कदम से कदम मिला के चलने को तैयार है, और हमारे अपने पड़ोसी राज्यों से भी संबंध बेहतर करते हुए उद्यमिता के आधार पर भी परस्पर एक दूसरे के राज्य में उद्यमशीलता को बढ़ावा मिले। आइए हम सब मिलकर संकल्प करें, देश को दुनिया के सामने एक समृद्ध देश के रूप में प्रस्तुत करते हुए सभी राज्य अपनी अपनी नीतियों के आधार पर उद्यमिता को बढ़ावा दें। बहुत धन्यवाद। सर, मुख्यालय आप चालू करने जा रहे हैं अहमदाबाद में, क्या होगा इस मुख्यालय की खासियत? देखिए क्या है, राज्य के अंदर यहाँ के उद्यमी अगर हमारे यहाँ उद्योग लगाना चाहते हैं तो अब हर बात के लिए मध्य प्रदेश के उद्योग के कार्यालय में जाने। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को आपने सुना है, उन्होंने तमाम जानकारी दी है कि किस तरह के निवेश प्रस्ताव यहां से मिले हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं भोपाल से न्यूज़ एट डिजिटल अनिरुद्ध सोनोने हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिरुद्ध, जो उम्मीद लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सूरत पहुंचे थे, उम्मीदें पूरी हुई हैं क्योंकि 15,710 करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव मध्य प्रदेश को प्राप्त हुए हैं। कह सकते हैं कि निवेश आकर्षित करने की पहल सूरत में भी रंग लाई है। सूरत इंटरैक्टिव सेशन में मध्य प्रदेश सरकार को जिस तरह अपेक्षा थी उससे ज्यादा के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। और जहां तक सूरत की बात करें तो दक्षिण गुजरात का ये प्रमुख औद्योगिक शहर है, जहां न केवल टेक्सटाइल और डायमंड आदि का काम होता है, बाकी एक इंडस्ट्री का
न केवल गुजरात में देश भर में हब है। तो सूरत इंटरैक्टिव सेशन में जो मध्य प्रदेश सरकार ने आयोजित की थी उसमें 15,700 करोड़ से ज्यादा निवेश आए हैं। 11,000 से ज्यादा इसमें रोजगार मिलेंगे। कई उद्योगपतियों ने हामी भर दी है जिनमें बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज शामिल हैं। और देखा जाए तो मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कह दिया कि अब बार बार गुजरात आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार का जो उद्योग विभाग है वो जल्द ही अहमदाबाद में एक कार्यालय खोलने जा रहा है। और इस कार्यालय के अहमदाबाद यानी गुजरात में खुलने पर बहुत फायदा होगा, न केवल उद्योगपतियों को, बाकी जो समय बचेगा जो उद्योग जगत और सरकार के बीच निवेश बढ़ाने के लिए होगा उसमें प्रमुख समय बचेगा। और गुजरात की प्रमुख कंपनियों के सीईओज और प्रतिनिधियों ने मध्य प्रदेश सरकार के साथ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के साथ 1-to-1 चर्चा कर अपने विचार साझा किए और 400 से अधिक प्रतिनिधियों ने इसमें शामिल किया था। डॉक्टर यादव को जेम एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, साउथ गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स और मेटाक्सिल के मेंबर्स ने स्मृति चिन्ह देके यह स्पष्ट कर दिया कि आगे गुजरात और मध्य प्रदेश में औद्योगिक साझेदारी और बढ़ेगी। बिल्कुल, निश्चित तौर पर औद्योगिक साझेदारी को बढ़ावा इससे मिलने वाला है और जिस तरह से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात मध्य प्रदेश सरकार कर रही है उसका फायदा भी कहीं न कहीं मध्य प्रदेश के लोगों को मिल रहा है, क्योंकि हजारों करोड़ के निवेश प्रस्ताव वहां से लेकर आए हैं मुख्यमंत्री। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए अनिरुद्ध। लेटेस्ट खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, साथ ही विजिट करें swedishlive.com पर।